सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, देर आर टू मेथड्स टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन. फर्स्ट इज अ ऑक्सीडेशन मेथड, second one is called half reaction method or ion electron method. We are going to study the second method, ion electron method, because it is quite easier than this first one. तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है. किसी भी मेथड से सॉल्व करो, अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए. एंड जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है सिंपलर वन, तो हम वही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है. अगेन मैं रूल्स नहीं लिखा रही हूँ, इट इज़ इन योर टेक्स्ट बुक. तो फिर से रूल्स लिखा के पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, सबसे पहले तो हम उसका जो स्केलेटन रिएक्शन है उसको लिखेंगे. स्केलेटन रिएक्शन लिखने के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है. और उसके बाद उस ऑक्सीडेशन स्टेट से हम जानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है. फिर हम दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सेकंड होगा हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी एटम्स होते हैं जैसे बैलेंस करते हैं ना, कि अगर इधर क्रोमियम 1 है तो इधर 2 है तो इस तरफ भी 2 करेंगे, आता है ना वो सब. तो 10th में जैसे किए थे. सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है सबको आपको बैलेंस करना है, ठीक है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करेंगे अगर वो एसिडिक मीडियम है तो, ठीक है. और ऐसे कर उसके बाद चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. तो ये कुछ स्टेप्स हैं, उसको एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है. तो जो स्टेप्स हैं वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं हाफ रिएक्शन मेथड के. कि पहला स्टेप क्या होगा, पहला है अनबैलेंस इक्वेशन जो है आयनिक फॉर्म में उसको लिखना है. फिर उसको 2 हाफ रिएक्शन में करना है ना, सेपरेट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ. उसके बाद उसको बैलेंस करना है अदर देन दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद जब सारे एटम्स बैलेंस हो जाए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन स्टेप 4 में देखो क्या लिखा है, फॉर रिएक्शंस अकरिंग इन एसिडिक मीडियम ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड H+ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है. उसके बाद 5th स्टेप में ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस दी चार्जेस. और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. और आखिरी स्टेप होगा जो 2 हाफ रिएक्शन है उन दोनों को ऐड कर देना. इस तरीके से ऐड करना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाएं. और उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन करना कि नंबर ऑफ़ चार्जेस जो लेफ़्ट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ़ चार्जेस हमारे राइट साइड में होने चाहिए, ठीक. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं इनके स्टेट्स नहीं लिख रही हूँ ना, आयन्स है मतलब ये सारे कौन से स्टेट में होंगे, एक्वस. तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है. कैसे पता करेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक. तो Cr2O7 में आपको Cr और O का बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा. सो O का तो क्या होगा, -2 होगा. Cr का निकालिए, रफ में निकाल के देखिए क्या होगा. Cr का आप x मान लो तो क्या हो जाएगा, 2 × x, 7 × -2 = -2 होगा कि नहीं. 2x = -14 -2, सो 2x = -2 + 14, सो x = 12/2, तो 6, तो +6 हमारा आ गया क्रोमियम का, ठीक है. Fe का कितना है, 0 क्यों है. जो आयंस होते हैं, आयंस अगर वो मोनो एटॉमिक आयंस हैं तो जो उस पे चार्ज है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता, Fe सॉलिड होता, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता, 0. यहाँ पर वो आयंस के फॉर्म में है तो जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 और इसका भी +3. अब आपको यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है +2 से +3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना। रीज़न क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से +6 से +3 हुआ, इसका मतलब क्या है, देयर इज़ अ रिडक्शन। सो यहाँ पर आप लिख लेना ऊपर, मैं इसको रब भी कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही होता है कि निकालना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में बोलता है कि हमको ये दोनों रिएक्शन को सेपरेट करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को। तो कैसे सेपरेट करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Fe2 प्लस Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, उसी तरीके से आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख सकते हो। क्या होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ साइकिल। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम इंडिविजुअल दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और एट द एंड दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से ऐड कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल हो जाए। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, वैसे तो यहाँ पर भी एक Fe है, यहाँ पर भी एक Fe है, पर यहाँ पर अगर इस साइड में देखूँ तो टोटल चार्ज कितने हैं, +2, और इधर टोटल चार्ज कितने हैं, मुझे बैलेंस करना है। दोनों तरफ या तो +3 होने चाहिए या दोनों तरफ +2 होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1, है ना। सो टोटल कितना हो गया, इधर भी +2 हो गया। तो अब मेरा ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक Fe, इधर भी +2 चार्ज, इधर भी +2 चार्ज। तो जब भी जिधर पॉजिटिव ज़्यादा है उधर क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जितने ज़्यादा हैं उतने ही ऐड कर दो। एक ज़्यादा थे तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए, 3 ज़्यादा होते तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते। तो टोटल दोनों तरफ चार्जेस हमारे इक्वल हो गए। तो दिस रिएक्शन इज़ नाउ बैलेंस्ड। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, है ना। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 क्रोमियम है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ क्रोमियम को क्या करेंगे, इक्वल। तो क्या करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अब इक्वल हो गए क्रोमियम। अब सेकेंड स्टेप में अब किसको इक्वल करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब भी हमको इक्वल बैलेंस करना है, हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ कितने हमको ऑक्सीजन चाहिए, इस तरफ 7। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 7 करने पड़ेंगे कि नहीं। तो मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। तो इधर भी ऑक्सीजन 7 हो गया, उधर भी ऑक्सीजन 7। पर अब क्या चीज़ अलग हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या ऐड करना है, H+ आयन। कितने H+ आयन मुझे इधर ऐड करने पड़ेंगे, 14। इजी है। सो 14 H+ आयन मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे क्या बैलेंस करना है, लास्ट चार्जेस को बैलेंस करना है। इधर कितने चार्जेस हैं, इधर 2- हैं और 14+ साइन के हैं, है कि नहीं। एक हमारे पास टोटल 14 H+ हैं, तो 14 क्या होंगे, प्लस आयन होंगे और 2- आयन हैं। इतना समझ में आता है सबको, ओके। अब इधर कितने हैं, 2 क्रोमियम है, जिसमें दोनों क्रोमियम में 3+ चार्जेस हैं। तो कितना हो गया, +3 × 2। और ये हमारा क्या है, 0 है, H2O न्यूट्रल एटम है। तो इधर हो गया टोटल +6 और इधर हो गया +12। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इस तरफ पे, है ना, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको। आप इसको भी ऐसा ब्रैकेट में लिखते जाना ताकि समझ में आता जाए कि आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐड किए हैं। एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी थोड़ा हिंट के लिए अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है।
तो प्लस मैंने क्या कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, तो देखो 12 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी मुझे बैलेंस इक्वेशन मिल गया, इसको मैं दूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। यहाँ तक लिख लो तो पूरा, मैं उधर फिर रब करूँगी। अब जो दोनों इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये इंडिविजुअली बैलेंस हो चुके हैं, है ना। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है और इस तरीके से ऐड करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाएं। तो क्या करना होगा मुझे, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद ऐड करूं तो फिर क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6Fe2 प्लस 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ये देखो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इक्वल टू के उस तरफ है और ये इक्वल टू किस तरफ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ना, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँ तो ये -6 होगा कि नहीं, होगा ना। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मेरे पास क्या बचा, जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में लिख लो, ठीक है। अब देख लो बैलेंस है कि नहीं, यहाँ भी 6Fe है, वहाँ 6Fe है, यहाँ 2 क्रोमियम है, वहाँ भी 2 क्रोमियम है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, वहाँ भी 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 14 हाइड्रोजन है, उधर भी 14 हाइड्रोजन है। चार्जेस को भी देख लेते हैं, इधर कितने चार्जेस हैं, 6 2 12 प्लस है, 2 माइनस है और प्लस 14 है। उधर देखो 6 3 18 प्लस है, प्लस ये हो गया तुम्हारा 6, तो टोटल सही आ रहा है क्या, ये हो जाएगा 10 और 14 24 हो जाएगा और इधर भी 24। तो चार्जेस भी क्या है, बैलेंस्ड है। ये समझ में आ रहा है ना ये स्टेप। तो ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस है और चार्जेस भी बैलेंस हो। तो दिस इज अवर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उसके ऊपर वाले वो बीच का प्लस भी तो, हाँ, इन दोनों के बीच का प्लस है। तो ये जो हमने किया वो किस में किया, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ये जो रिएक्शन था एसिडिक मीडियम में था। बेसिक मीडियम के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, सारे रूल एक ही हैं, आखिरी में थोड़ा सा रूल डिफरेंट हो जाएगा। एक और एसिडिक मीडियम वाला करते हैं, उसके बाद बेसिक मीडियम वाला बताऊंगी। ये जो SO2 है ये गैसियस स्टेट में है ना, तो S का नहीं, S का अलग निकालो, O का अलग निकालो, Mn का 7, ठीक है। आया Mn का 7, ठीक, Mn का 7 है ना, और इसका -2। सल्फर का कितना आया, हाँ, +2, इसका -1। अच्छा, सबका इंडिविजुअल निकालेंगे ना, इसका +1, S का 0, +6 और ऑक्सीजन का -2। आएगा ना, S सल्फर का 0 नहीं आएगा, हाँ, +6 ही आएगा। करेक्शन देखो, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर का, क्योंकि सल्फर जो है +4 से +6 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है ना।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल और रिडक्शन हाफ साइकिल लिख लोगे। हाफ साइकिल भी बोलते हैं, हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं ना, दोनों भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या लिखे? ठीक है, सबको ये लिखा है, सबने ये लिखा है। अब हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। इधर भी सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरफ क्या ऐड करूँगी, 2H2O। क्या ऐड करूँगी, 2H2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना है हमको, हाइड्रोजन को। इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 4, इधर कितने हैं, तो मैं क्या करूँ, इधर 3H+ ऐड कर देती हूँ। अब मुझे चार्जेस को बैलेंस करना है, तो इधर टोटल चार्जेस कितने हैं, 0, जबकि इधर कितने हैं, +3 -1, टोटल कितने हो गए, +2 हो गया ना। तो अब मैं क्या करूँ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, सो -2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। ये स्टेप में कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, समझ में आ रहा है ना। टोटल इधर 0 है क्योंकि SO2 हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, H2O भी न्यूट्रल कंपाउंड है। तो टोटल इधर चार्जेस कितने हैं, 0। इधर कितने चार्जेस थे हमारे पहले, SO4 का 1 माइनस और 3 प्लस, है ना। तो इधर कितने हो गए टोटल, +2। मुझे 2 कम करने हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। सो 2 इलेक्ट्रॉन के -2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो टोटल कितने आ गए, 0। तो टोटल चार्जेस बैलेंस हो गए। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया ना पूरा। अच्छा, मैं एक ही स्टेप में कर दूँ, आप अलग अलग स्टेप में कर लेना। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है ना। पहले क्या करते थे हम, ये फिर वाटर ऐड करेंगे, फिर H+ ऐड करेंगे और फिर लास्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। कर दूँ स्टेप में कि लिख लोगे? पहले स्टेप में वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे और लास्ट वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए हमारे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। हाँ, इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब यहाँ पर 1 Mn है, इधर भी 1 Mn है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हाँ, उसको करेंगे ना। पहले क्या करते हैं, चार्जेस को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और एट द एंड चार्जेस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इधर मैं क्या डाल देती हूँ, 8H+। ओके, अब क्या बैलेंस करना है हम लोगों को, चार्जेस। इधर कितने हैं, 1 -1 है और 8+ है। इधर कितने हैं, +2। इधर टोटल कितने हो गए, +7। तो मुझे इतने +5 इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं। तो अब बैलेंस हो गया सब। अब दोनों को हमको ऐड करना है।
तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 5, कुछ ऐसा करो कि दोनों कैंसिल हो जाए। हाँ, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो लिख लो 5 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। मैं रब कर दूँ, लिख लिए हैं। कर लेंगे खुद से। हाँ, कितना है? 2 देखते हैं। सबका ऐसा आया है? यहाँ ठीक, ये 10 से 10 कैंसिल है ना। अब देखो ये 10H2O है, ये 8H2O है, ये भी इधर ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा? 2H2O आ जाएगा कि नहीं? एक बार देख लो, यहाँ पर कितना है? 10H2O और यहाँ पर 8H2O। तो जब आप इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2, है ना। उसी तरीके से 16H प्लस और यहाँ पर 15H प्लस, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो फाइनली मेरे पास कितना बचेगा? 1H प्लस, है ना। तो क्या क्या चीज़ें बची? 5SO2 प्लस, पूरा लिख दूँ कि डायरेक्ट कर दूँ मैं? थोड़ा सा ऐसा आप सर्कल लगा लेना कि आपने ऐसा क्यों किया है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसा सर्कल लगा लेना कि कहाँ से आया। तो यहाँ 2H2O बचा और H प्लस, ठीक है, ये वाला। और इस तरफ क्या बचा? 5HSO4 माइनस ठीक। फाइनल ये इक्वेशन आ रहा है, आप लोगों का आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। 2 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O प्लस H प्लस, वो मिक्स कर रहा है 5HSO4 माइनस प्लस 2। ठीक, तो ये तो होगी एसिडिक मीडियम का, है ना। एसिडिक मीडियम का क्लियर हो गया। तो आप अपने 8.18 जो क्वेश्चन है उसमें C एंड D जो है वो इसी तरीके से बनेंगे, बना लेना। आई थिंक मैं D बता चुकी हूँ क्या? C एंड D में से D बताया है क्या? नहीं बताया? अच्छा ठीक, तो C एंड D कर लेना। एग्जाम्पल 8.18 C एंड D। 8.18 हाँ, एक्सरसाइज 8.18 C एंड D होमवर्क है, ठीक है। सेम ऐसे ही एसिडिक मीडियम में बनाना है। पहले आपको कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, ये पता करना है। देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आखिरी में चार्जेस को बैलेंस आउट करना है। ओके, सो ये तो हो गया एसिडिक मीडियम का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक मीडियम में क्या करना है, ठीक है। तो सुनो, बेसिक मीडियम में यहाँ तक तो पूरा ले आना आप लोग, ठीक है। तो आप 8.18 का एक क्वेश्चन बनाइए और आखिरी में मुझे फाइनल बैलेंस इक्वेशन बनाइए। उसके बाद मैं लास्ट स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। अभी बनाओ, ठीक है। वहाँ पर बेसिक मीडियम है, ब्रैकेट में बेसिक मीडियम लिख लेना, ठीक है।
यहाँ तक सबको आया है? आगे क्या किया है? या हाँ, आगे इधर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आई है ना, तो 2 माइनस चार्ज है, तो इधर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। ठीक, ये इक्वेशन 1 सबका इस तरीके से आया है। इक्वेशन 2 इस तरीके से आएगा सबका। ठीक, आया है? ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट? कैसे ऐड करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाई? हाँ, और सेकंड वाले को इंटू 2 से, है ना? ठीक, इजी है ना? लास्ट ईयर जब पढ़ाया था ना, तो मेन एग्ज़ाम में सिर्फ अपराजिता ने ही सही किया था ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बाकी लोग पता नहीं आखिरी में जाके क्या कर देते थे, समझ नहीं आता था। और एक लड़की को तो समझ ही नहीं आया आखिरी तक, वो पहले स्टेप में ही नहीं कर पाती थी वो। सो 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। हाँ, खुशबू, अच्छा कॉमर्स। ठीक लिखा है क्या मैंने? तो आखिरी में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आप सबको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना? 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये क्या हो जाएगा? 3i माइनस MnO4 प्लस 4H प्लस MnO2 अच्छा 3i2 आ गया है क्या? अच्छा, मैं i2 नहीं लिखी क्या यहाँ पर? इधर आएगा। अच्छा, चलो इसको 3/2 i2 कर देते हैं। सबको 2 से डिवाइड कर दो। रहन दो, फिर 2 से डिवाइड ही मत करो, रहन दो उसको ऐसे ही। चलो रहन दो, ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, अब लास्ट स्टेप है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। बेसिक मीडियम में H+ तो आ ही नहीं सकता, वहाँ पर बेसिक मीडियम में क्या आएगा? OH-। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने H+ हैं
उतने ही OH माइनस आयन दोनों तरफ ही ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर हम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सो दोनों तरफ ही हम क्या करेंगे, OH माइनस आयन ऐड कर दो। तो कितने ऐड करेंगे हम, 8। ठीक है, अब देखो ये मिलके क्या बना लिए, 8H2O बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 4 को आप इधर शिफ्ट कर दो तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 4H2O। हाँ सॉरी 8। ठीक, अब क्या करेंगे, इस H2O को इधर शिफ्ट करेंगे तो फाइनली इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, 4H2O। तो वो फाइनल रिएक्शन होगा, लिख लो। तो ये हो जाएगा 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, हाँ एक मिनट रुको, 4H2O। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, हाँ अब बोलो। हाँ हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ ये फाइनल हमारा है। अब देखो इसमें H प्लस नहीं है, क्या है हमारा, OH माइनस। तो ये बेसिक मीडियम बता रहा है। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बेसिक मीडियम में आपको 2-3 स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं कि लास्ट में जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ही ऐड करने हैं, और फाइनली ये जो H प्लस है OH को मिला के आप क्या बना देना, वाटर। ठीक है, और रिडंडेंसी है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ वाटर है, तो उसको एक तरफ ला के माइनस प्लस करके एडजस्ट कर लेना, तो ये फाइनल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर अच्छा, बेसिक में 8.19 जो है वो बेसिक मीडियम में ही है, उसको बना के देख लो। तो बी बना के देख लो, 8.19 क्वेश्चन नंबर बी बना के देख लीजिए। वो भी बेसिक मीडियम में है ना, क्वेश्चन पढ़ लो आप। क्या लिखा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों ही लिखा है, पर हम क्या करेंगे, सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे। 8.19 क्वेश्चन नंबर बी, हाँ वो बेसिक मीडियम वाला है। ठीक है, बाकी ANC होमवर्क है, घर से करके आना। बना दें या बना लोगे, बना लोगे ना, तो ABC तीनों घर से करके आना आप लोग, है ना। तीनों ही बेसिक मीडियम में है, तो आपको आखिरी में OH माइनस लगा के बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चार्जेस को अच्छे से बैलेंस करना काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है ना। लिख लिया करो, जैसे मैं नीचे लिखती हूँ ना वैसे लिख लिया करो, तो आपको इजी जाएगा। 0 नहीं, इक्वल होना ज़रूरी है ना, 0 नहीं इक्वल होना ज़रूरी, दोनों तरफ के चार्जेस। अच्छा, तो
अब 2-3 क्वेश्चंस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अगली क्लास में 3-4 क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगी। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपके कोर्स से हट गया है ना। हाँ, तो एप्लीकेशन में ये टाइट्रेशन आता है और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, जिसको हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना ही है ना। और टाइट्रेशन तो जब हम लोग टाइट्रेशन इस सैटरडे आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा तो टाइट्रेशन तो मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। और बाकी 8.4 जो है हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना ही है, तो वो उस समय हो जाएगा। तो अगली क्लास में, रुको पहले मेरे को फिनिश कर लेने दो, तो अगली क्लास में 4 to 5 चैप्टर्स इसका करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब बोलो। हाँ, ये हम लोग को नेक्स्ट ईयर पढ़ना है और इस बार एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हट गया है, ठीक है। वैसे भी 12th में वो पूरा डिटेल में है, हम लोगों को पढ़ना ही रहेगा, ठीक। ओके, थैंक यू। कोई डाउट था क्या आज की क्लास में? प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।